वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो टॉप 300 क्वेश्चन सीरीज़ जो है हमारी कंटिन्यू है, पार्ट थर्ड लेकर आज हम आए हैं। तो कंप्यूटर की ये सीरीज़ आप होपफुली देख रहे होंगे। 50 क्वेश्चन हम इसमें कवर कर चुके हैं। आज हम 25 क्वेश्चंस मोर इसमें ऐड करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि हमने जो पिछले दो हमने इसके पार्ट लाए हैं वो वन लाइनर क्वेश्चंस थे। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स की डिमांड थी कि मल्टीपल फॉर्म में ये लाया जाए, मल्टीपल क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ की फॉर्म में लाया जाए। तो आज हमने एमसीक्यूज़ लाए हैं 25, वही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आपने बताना है। आपको मालूम होगा लिनक्स ये बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मैकिंटोश एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोज़िला जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये क्या है ये कमेंट करके आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस एंड प्रिपरेशन ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स कैन बी डन यूजिंग। आपको बताना है जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस या प्रिपरेशन ऑफ टेबल्स जो है वो कौन सी एप्लीकेशन के थ्रू होता है। इट इज़ थ्रू एक्सेल, MS एक्सेल। ओके। क्वेश्चन नंबर 53, नोड 32, नॉर्टन एंड पैंडा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। और ये क्या है आपको बता दें, ये है। आपको अगर बाकी नहीं आते, नॉर्टन आपको सुना हुआ है तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो। इट इज़ दे आर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, दे आर एंटीवायरस। निम्बस, पिडगिन, ट्रिलियन आर सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर। तो ये किस तरह के सॉफ्टवेयर हैं, किस काम के यूज़ आते हैं। निम्बिन, पिडगिन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इट इज़ यूज्ड फॉर चैटिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 55 की, क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स। क्लाउड के ऊपर भी क्वेश्चन रिसेंटली आपने देखा होगा, पिछले ही साल में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्लाउड्स इसके रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इट इज़ द शिफ्टिंग कंप्यूटिंग पावर फ्रॉम ऑफलाइन पीसीज टू लैपटॉप एंड वेब। तो आप जो है पावर को शिफ्ट करना, या हम कह सकते हैं डाटा को शिफ्ट करना वेब के ऊपर अपने कंप्यूटर्स या मोबाइल्स का, तो उसको हम क्लाउड कहते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 56, URL इन टर्म ऑफ इज़ अ टर्म एसोसिएटेड विद। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर किससे कंसर्न होगी। आप सिंपली बता सकते हैं इट इज़ रिलेटेड टू इंटरनेट। ओके। क्वेश्चन नंबर 57, एक एस्पिरेंट ने कहा था यार, कभी मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन बंदे ने कहा कि गला साफ करके बोला करो, इरिटेट कर दिया, बड़ी दिल पे लगी यार बात, कसम से। आप आवाज़ को क्या लेना, अगर आपको ज़्यादा आवाज़ में परेशानी है तो आप साइलेंट करके भी देख कर आप क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। पढ़ के भी अटेम्प्ट किया जाता है। अगर हम आपको किसी को एस्पिरेंट को आवाज़ से प्रॉब्लम हो रही है तो आप साइलेंट करके भी देख सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट आपको मायने रखना चाहिए, ना कि आवाज़ या कम्युनिकेशन स्किल। मुझे पता है मेरी कम्युनिकेशन स्किल और स्पेशली मेरी आवाज़, जैसे कहते हैं थत्ता होता है जो, थोड़ा सा मेरे टंग में वो प्रॉब्लम है, तो इसलिए क्लियर वॉइस नहीं निकलते वर्ड्स, तो ये अलग प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए आई थिंक। 57 की बात करें, नेटवर्क दैट लिंक्स अक्रॉस मेट्रोपॉलिटन, रीजनल एंड नेशनल बाउंड्रीज। ये क्वेश्चन रिसेंटली ये भी पूछा गया था आपको कि वो कौन सा नेटवर्क है जो मेट्रोपॉलिटन या फिर हम कह सकते हैं नेशनल बाउंड्रीज को कवर करता है। इट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। तो इसी की एग्जांपल इंटरनेट है। ठीक है। इंटरनेट, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेट किसकी एग्जांपल है। इट इज़ एग्जांपल ऑफ वैन। और इस तरह का भी पूछा जाता है जो अभी क्वेश्चन 57 है। ओके। तो क्वेश्चन याद रखना किस तरह के बन सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क थी। बहुत बार मेमोरी से इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। मैं पिछली वीडियो में बताया था 3 तरह की मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और सॉलिड स्टेट, 3 तरह की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। तो उनकी एग्जांपल्स आपने याद रखना है। यहाँ पर बात चल रही है ऑप्टिकल की, तो इसमें CD DVD होती है। तो यहाँ पर ये है DVD, तो CD DVD ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज है। इन्वेंटर ऑफ ईमेल सिस्टम, तो ईमेल आपके सिलेबस में है, इसका इन्वेंटर सबको मालूम होना चाहिए। रे टॉमलिंसन जो है इन्वेंटर है ईमेल का। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड विच ऑफ द। मैंने पिछली वीडियो में मैं कवर किया था क्वेश्चन, लेकिन इस पर फिर से ले आया हूँ क्योंकि इस पर थोड़ा सा और आपको चीज़ बतानी है, कन्फ्यूजन थी थोड़ी सी दूर करनी है। स्पीड ऑफ द प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की प्रोसेसर की स्पीड। आप 2 ही वर्ड स्पेशली याद रखें, एक हो गया आपका मिप्स और दूसरा हो गया फ्लॉप्स। ठीक है। अगर आपको पूछा जाए स्पीड ऑफ प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर या स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्स इन
मिप्स, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड्स। ओके, अगर आपको पूछा जाए स्पीड ऑफ द कंप्यूटर लाइक सुपर कंप्यूटर, इट इज़ बाई फ्लॉप्स। ओके, फ्लॉप्स। क्वेश्चन नंबर 61, ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द फास्टेस्ट, इनमें से फास्टेस्ट कौन सी मेमोरी है? तो आपको बता दूं इन ऑप्शंस में, हालांकि आप सबको पता चल गया होगा आंसर रजिस्टर है। अगर ऑप्शन में रजिस्टर ना हो तो उसके बाद कैशे, अगर कैशे भी ना हो तो रैम, अगर रैम फिर लास्ट सबसे लास्ट पे आती है सेकेंडरी मेमोरीज जैसे CD रोम वगैरह आ गया। तो आपको सबसे फास्टेस्ट का पूछा जाए तो रजिस्टर, रजिस्टर ऑप्शन में है तो यही आएगा, ऑप्शन में ये नहीं है। इसके बाद सेकंड फास्टेस्ट जो है वो कैशे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट हार्डवेयर, इनमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं? हार्डवेयर होता है जो टच किया जाए, जो फिजिकल हो। तो प्रोसेसर एक चिप फिजिकल है, प्रिंटर तो मोज ये तो सामने सामने फिजिकल हैं। जावा जो है ये एक लैंग्वेज है, इट इज़ नॉट अ हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, टाइम बिटवीन प्रोग्राम इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड, इनपुट और आउटपुट के बीच का जो प्रोग्रामिंग टाइम होता है उसको क्या कहते हैं? उस दौरान क्या होता है? उस दौरान एक्सिक्यूशन होता है, इसको एक्सिक्यूशन टाइम कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, अ कम्बिनेशन नेटवर्क विच इज यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन आवर रीजनल नेशनल एंड ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। तो आई थिंक ये रिपीट हो गया, या डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इट इज़ कॉल्ड द वैन। ठीक है, अगर आपको पूछा है नेशनल ग्लोबल एरियाज तो इट इज़ कॉल्ड वैन। एंड अल्टरनेट नेम फॉर द कम्प्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क देखो, दो ऐसे थोड़े से हाई लेवल के कंसेप्ट थे जो मैंने छोड़ दिए, मुझे नहीं लग रहा था कि, लेकिन अगर आपने अच्छे से कंप्यूटर पढ़ लिया है, देखो एकदम से आपको मैं बच्चा जब क्लास शुरू करता है ना, ABC के बाद एप्पल बनाना आता है, उसके बाद आस्ते आस्ते से संडे मंडे, उसके बाद जनवरी फरवरी, ये चीज़ें आस्ता आस्ता बढ़ती जाती है। मैं डायरेक्ट आपको OS मॉडल पढ़ा दूँ या टोपोलॉजी के बारे में आपको पढ़ा देता तो आपके सर के ऊपर से सारी चीज़ें जाती, क्योंकि ये हायर लेवल के थोड़े कंसेप्ट हैं, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है। तो अब अगर आपका कंप्यूटर कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद जो मैंने कहा था आपको एडिशन का प्रोसेस चलाना है, तो एडिशन में आपको जो कंसेप्ट लग रहे हैं कि देयर इज़ वेरी लेस चांस, अगर 99% चांस है कि नहीं आएगा, फिर भी 1% चांस अगर है आने का, तो आप उसको भी पढ़ें, टोपोलॉजी के देख लें। बस क्या है, 5 तरह के यहाँ पर, जैसे मैश, स्टार, ट्री और रिंग टोपोलॉजी एक और होती है। तो 5 तरह की टोपोलॉजी जो है उसको, उनकी डेफिनेशंस आप याद रखनी है। यहाँ पर बात चल रही है अल्टरनेट नेम फॉर द कम्प्लीटली इंटरकनेक्टेड, जो कम्प्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होते हैं उसको मैश कहते हैं, इज़ मैश टोपोलॉजी। ओके, तो आपको ये याद रखना है इनकी डेफिनेशंस। अ कंप्यूटर एक्सिक्यूट्स प्रोग्राम्स इन सीक्वेंस, कंप्यूटर जो है प्रोग्राम एक सीक्वेंस में एक्सिक्यूट करता है, तो वो सीक्वेंस क्या है वो आपको बताना है। तो कंप्यूटर क्या करता है, पहले डाटा फैच करेगा, फिर उसको डिकोड करेगा, फिर एक्सिक्यूट करेगा। तो ये आप अपनी कॉमन सेंस से भी आंसर आई थिंक कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा हायरार्की। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है और मैंने भी बहुत बार ये अपने मॉक टेक्स्ट में दिया हुआ है। तो सबसे छोटी जो यूनिट होती है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, बीट से। तो बीट यहाँ पर 2 ऑप्शन में बाइट है, तो इसको बाइट निकाल दो। तो बीट बाइट यहाँ से आता है फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस। तो आई थिंक इस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बीट बाइट रिकॉर्ड फील्ड। तो इसका आंसर रहेगा आपका C। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कभी कभी गलती हो जाती है माइंड, क्योंकि वीडियो बनाते हुए बंदे के और भी ध्यान में रहता है, बाहर से बच्चा बोल जाए, इधर से कुछ हो जाए, उधर से कोई दरवाज़ा खटका दे। तो मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी माइंड चार तरफ रहता है, तो कभी कभी क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगता। तो अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप बता दिया करो, अदरवाइज़ मैं कमेंट पिन कर देता हूँ वीडियो के एंड में, अगर आपको दिखे कुछ। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? जल्दी से बताएं। सामने दिख रहा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये है, ये भी है, ये भी है। तो ओपेरा जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक आई थिंक क्या है, ये ब्राउज़र है। The performance of a hard drive or other storage device, meaning how long it takes to locate a file is called। तो आपको बताना है कि जो परफॉर्मेंस होती है हार्ड डिस्क या स्टोरेज की डिवाइस की, मीनिंग हाउ लॉन्ग, मतलब इसका है कि हाउ लॉन्ग इट टेक टू लोकेट अ फाइल इज़ कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड द एसेस टाइम, यानी कितना टाइम लेता है फाइल को लोकेट करने में। तो इट्स कॉल्ड एसेस टाइम, एसेस टाइम। देखो क्विक टाइम को ही जैसा है, ऐसे भी आपको हो गया रिस्पॉन्स टाइम। तो
एसएस टाइम आपको वैसे भी सुनने को मिला होगा, तो इस तरह से भी आप कोई आंसर निकाल सकते हो और निकाल लिया करो ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, छोड़ना नहीं होता। सारे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएंगे आपको पढ़े हुए से, अगर सपोज 25 में से 15 क्वेश्चन पढ़े हुए आ सकते हैं आपको, और 15 जो है आपको, वो भी 15 आपने अच्छे से पढ़ा होगा तभी कर पाओगे, क्योंकि उनमें से उनके ऑप्शंस आपको आते होंगे, ऑप्शन में से कुछ ऑप्शंस की आपकी डेफिनेशन पता होंगी, तो उस तरह से, और कुछ आपने सुना होगा माइंड से निकला होगा थोड़ा, तो इस तरह से करके होता है। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द मीनिंग ऑफ रैम। तो रैम का मीनिंग जो है इनमें से कौन डिफाइन कर, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इट इज़ मेमोरी विच ओनली रीड्स, तो रीड ओनली रीड्स होता है, रीड ओनली मेमोरी, रोम रोम होता है ना, ओनली रीड्स, तो ये ऑप्शन नहीं है। द मेमोरी विच इज़ बोथ द रीड एंड राइट, यस, रैम जो होती है इट कैन बी रीड एंड राइट, तो इट इज़ बोथ द रीड एंड राइट, इसका आंसर यही हो गया यहाँ पर बी। ओके, क्वेश्चन अभी 5 क्वेश्चन मैंने वन लाइनर ही ले आया हूँ, मल्टीपल बनाना काफ़ी टफ लेता है, को टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, तो 5 क्वेश्चन मैंने वन लाइनर लाए हैं, इसमें आपको याद रखने हैं। जैसे कि वर्चुअल मेमोरी पे क्वेश्चन बनता है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? मेमोरी ऑन द हार्ड डिस्क दैट CPU यूजेस एन एक्सटेंडेड रैम। वर्चुअल मेमोरी ऐसी होती है जो मतलब एक्चुअली में होती नहीं है, लेकिन ये होती है, इसको हम इल्यूजन्स ऑफ द मैन मेमोरी कहते हैं। रैम की एक्सटेंड, जैसे आपकी आजकल मोबाइल में भी होता है ना वर्चुअल मेमोरी, जब आपकी रैम सपोज 4 GB रैम है, तो इसमें वर्चुअल मेमोरी भी होती है 1 GB की, तो आपकी रैम को 4 से 5 में एक्सटेंड कर देती है। सुपर कंप्यूटर रेफर टू द फास्टेस्ट, सुपर कंप्यूटर जो होते हैं ना वो फास्टेस्ट, बिगेस्ट, मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर कहलाते हैं, ये आपने याद रखना है। टू इंटरकनेक्ट टू होमोजीनियस वैन्स, 2 वैन्स यानी 2 तरह के इंटरनेट्स को कनेक्ट करना हो तो क्या चाहिए होता है? रूटर। तो रूटर पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। HTML जो है ये भी याद रखना है, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है बेसिकली यूज़ होती है वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए या वेब पेजेस को लिखने के लिए। व्हेन द कटिंग एंड पेस्टिंग, जब आप कट करते हैं या पेस्ट करते हो किसी चीज़ को, वो जो चीज़ है वो कहाँ पर टेम्परेरी स्टोर होती है? वो क्लिपबोर्ड में स्टोर होती है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। सो दीज आर 25 क्वेश्चन फॉर टुडे। ये था हमारा पार्ट 3 और आपको पहले भी पता है और हम फिर से बता दें अगर नए हैं तो कंप्यूटर का कोर्स हमने कंप्लीट किया है। कंप्लीट 16 लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकते हैं। जनरल अवेयरनेस स्पेशली फॉर VLWS के लिए भी कंप्लीट किया हुआ है हमने ऑलमोस्ट, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट यहाँ डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में वो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि ये सेशन जो आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।